बहुत तकलीफ होती है दोस्त जब एक बेरोजगार भाई के माथे पर रक्षाबंधन का त्योहार आता है। अरे बहन तो है लेकिन हाथों में नौकरी नहीं, अगर गिफ्ट दें तो कैसे दें, और नौकरी तो है लेकिन बहन नहीं, गिफ्ट दें तो किसको दें। बहुत तकलीफ होती है दोस्त जब बहन ये आस ये उम्मीद लगा के बैठे कि उसका भाई इस रक्षाबंधन उसे गिफ्ट देगा। अरे भाई की है ये मजबूरी कि पैसे से है उसकी दूरी, लेकिन ये बेरोजगारी नहीं बन सकती है उसकी कमजोरी। अरे आखिर कब तक हम आने वाले त्योहारों का मज़ा नहीं ले पाएंगे, आखिर कब तक आने वाले त्योहारों से घबराते रहेंगे मेरे दोस्त। अगर घबराना है तो अपने आलस्य से घबराओ, अगर घबराना है तो अपने निकम्मेपन से घबराओ मेरे दोस्त। जिस दिन ये बेरोजगार जाग गया ना, उसके बाद आप त्योहारों की लाइन लगा दो, ये बेरोजगार गिफ्ट की लाइन लगा देगा। बात करते हैं वैसे, अगर आज इस वीडियो को आपका लाइक से लाइन लग जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं मेरे दोस्त। नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। सर आपका भी बहुत स्वागत है और आपका व्यूअर का भी बहुत स्वागत है सर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। जी, मेरा नाम पप्पू कुमार राय हुआ, जो मेरा गांव अफजलपुर दोभट्टी, जो हाजीपुर से 7 किलोमीटर मुजफ्फरपुर रोड में सर। सर ये आपका बकरी फार्म है, काफ़ी छोटा है लेकिन सुंदर है। जी। ये बताएं कि कितना दिन से कर रहे हैं बकरी फार्म को। जी हमारा 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल हो गया, तो अभी कितनी बकरियां हैं। अभी मेरे पास मदर गोट है सर 12 पीस और ब्रीडर 1 पीस और बच्चे 8 पीस। बच्चे 8 पीस। सर बकरी पालन के अलावा भी आप कोई काम करते हैं या फिर 1.5 साल के पहले करते थे। ऑटो चलाते हैं सर। ऑटो चलाते हैं। कितना ऑटो है आपके पास। मेरे पास 3 ऑटो है। 3 ऑटो है। अच्छा, एक खुद चलाते हैं, बाकी 2 ड्राइवर पे। तो सर जब ऑटो चलाते थे, 3 ऑटो है तो ठीक ठाक कमाई हो जाता होगा, तो फिर बकरी पालन में सोचे कि ऑटो धीरे धीरे बकरी पालन विकसित कर जाएगा तो ऑटो कम चलाएंगे। अच्छा, बकरी पालन से कमाई आने लगेगा तो ऑटो बंद कर देंगे। तो क्या अभी वो स्थिति आ गई है कि अभी नहीं आई है लेकिन आ जाएगी अब सर। कितना दिन में आने का सर उम्मीद है। 1 साल के अंदर में आ जाएगी सर। मतलब कि 1.5 साल आपका हो गया ना जी। 1 साल और चाहिए। तो इस 1.5 साल में क्या देखे हैं सर आप, नफा नुकसान। नुकसान तो बहुत देखे हैं लेकिन अब सही नजर आ रहा है। नुकसान बहुत देखे हैं, अब सही नजर आ रहा है। तो जब नुकसान की बात निकली है तो ये जानना जरूरी है कि आप किस नस्ल से शुरू किए थे। ब्लैक बंगाल से सर। देसी बकरी ब्लैक बंगाल। जी। ये आश्चर्यचकित करने वाला सर बात है कि ब्लैक बंगाल से आपने शुरू किया और आप कह रहे हैं कि नुकसान भी देखे हैं। जी। अभी आपके फार्म पे ब्लैक बंगाल बकरी नहीं दिखाई दे रही है सर। जी, सबको हम हटा दिए सर। सबको हटा दिए। जी। तो सबको हटा दिए तो थोड़ा वो कहानी को सर जानना चाहेंगे कि कैसे आप शुरुआत किए ब्लैक बंगाल से, कितनी बकरियों से। जी, मैं गांव से ही खरीदा था, करीबन 18-20 बकरी खरीदा था और बच्चे भी मेरे पास 18-20 आ गए थे ब्लैक बंगाल का। जी। 18-20 बकरी मदर गोट थी जी, और फिर बच्चे भी 18-20 जी, कुल मिलाकर लगभग 40 जी। इसी फार्म में 40 जी, इसी फॉर्म में रख 1.5 साल पहले। जी नहीं, करीबन नवंबर में करीबन 8-9 महीना हो गया सर। अच्छा, 8-9 महीना हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ। ओ पीपीआर मेरे फॉर्म में आ गया। मैं पीपीआर आ गया तो आप वैक्सीन नहीं दिलवाए थे। नहीं दिलवाए थे। तो उसके बाद फिर आप क्या किए। उसके बाद सर बच्चा का तो सबका मोर्टलिटी हो गया, पूरे बच्चा मेरा मोर्टलिटी हो गया और बकरी जो बची उसमें भी 1-2 मोर्टलिटी हो गई और उसके बाद सबको मैं कटर बुला के और उसको दे दिया। उसको भेज दिया। नहीं, क्योंकि सब मरने वाली 2-4 दिन में सब खराब हो जाता। मतलब एक तरह से पूरा फार्म आपका बंद हो चुका पूरा बंद हो तो फिर अभी जो जिसमें मेरा एक ब्रीडर बच गया था। किस नस्ल का ब्रीडर था। बरबरी का जो अभी है, वो जो दिख रहा है अभी वही उसी समय का है। उसी समय का वो उसका 1.5 साल हो गया। उसी समय वो जो 18-20 बच्चे आए थे उसी ब्रीडर का जी। जी जी। और ये बकरी भी है उसी के साथ का जी है ये जी। इसको पीपीआर नहीं हुआ, ये सब वैक्सीनेशन था। अच्छा, ये सब वैक्सीनेटेड थी तो इसको नहीं हुआ। गांव से लिए थे ना, ये सब फॉर्म से लाए थे सर। अच्छा, उसको आप वैक्सीन नहीं दिलाए तो वो सब बीमारी लग गया। जी सर। तो ये बताएं कि जब वैक्सीन के न देने की कमी से, आपकी गलती के कमी से उसमें बीमारी आया और फार्म एक तरह से बंद हो गया, तो उसके बाद जब आप फिर शुरू किए जी, तो ब्लैक बंगाल क्यों नहीं दिखाई दे रही है। जी, ब्लैक बंगाल नहीं रखे, इसीलिए ऊंचा नस्ल मन हुआ कि रखे तो अच्छा ही रखे थोड़ा। अच्छा, डर के नहीं ना कि वो मर गई है तो इसको रख। नहीं, कमी तो आपकी थी जी, वैक्सीन की वजह से सर। इसको कितना मतलब महीना पहले शुरू किया। 8 महीना पहले। हाँ, 7-8 महीना 8 महीना हो गया। कितना बकरी से शुरू किया था सर ये बरबरी वाला। ये मैं पूरा मदर गोट खरीद कर ही लाया था। जो बच्चे है
वही मेरा है। अच्छा, टोटल मदर गोट खरीद के लाए थे और बाकी जो बच्चा यहीं पे आया जी, है? बच्चा में सब यहीं पे आया सब यहीं पे आया है। तो बच्चा में कौन कितना क्या है? है, जिसमें 3 खस्सी है जी। और 5 पाठी। सर ये बकरी काफी तंदुरुस्त नजर आ रही है। और क्या खिलाते हैं आप इसको, किस चीज पे जी। मेनली रखते हैं? वो नेपियर देते हैं, चना का छिलका और मक्का का दर्रा, जो सूजी बोलता है उसका। और वो जो 12 बकरी सर आप लाए थे बड़बड़ी, तो वो गाभिन थी? जी नहीं, बिना गाभिन लेकर आए थे? जी, बिना गाभिन। अच्छा, ब्रीडर तो था मेरे आपके पास ब्रीडर था। तो बिना बोला था कि गाभिन है, लेकिन गाभिन थी नहीं। थी नहीं, तो वो आते आते सब क्रॉस होना स्टार्ट हो गया। आते आते क्रॉस होना चालू हो गई। तो कितना पैसा लगा था सर शुरू में जब आप इसको लाए थे, सबको खरीद? पहले का 3 था और बाद में भी 10 लाए थे, तो इधर तो लग गया 10 में 1,71,000 रुपए का। 1,71,000। और वो जो 18 बकरी ब्लैक बंगाल का आप लाए थे उसमें कितना लग गया वो था? सब करीबन 3-3 हजार, 4,000, 3,000, 4,000 करके गांव से एक एक करके खरीदे थे। मतलब उसमें 1 लाख नहीं लगा? उसमें 1 लाख तो नहीं लगा नहीं होगा। लगा। तो जब आपको 20 बकरी हो गई थी 1 लाख से कम में, 60-70 हजार रुपए 60-70 हजार में, और यहाँ 1 लाख के करीब में आपको सिर्फ 12 बकरी हुई, तो फिर ब्लैक बंगाल से मन हटा क्यों? ब्लैक बंगाल ढंगा नहीं मिलता, जो बढ़िया रहता है वो गांव में देता नहीं है, और बच्चे लाइए तो विकास करता नहीं। अगर मान लीजिए किसी को ब्लैक बंगाल बकरी अच्छी मिल जाए तो उसको बढ़िया। ब्लैक हम भी बंगाल से फार्म शुरू करना चाहिए कि बर्बरी से? ब्लैक बंगाल से। ब्लैक बंगाल से जी, हम भी लाएंगे, मिलेगा बढ़िया एक एक करके, जो बढ़िया मिलेगा तंदुरुस्त। अभी तो चालू करने के लिए ले लिए, तंदुरुस्त मिल गया था और बढ़िया था, ले लिए थे सर। तो सर आप ब्लैक बंगाल में लगभग 8 महीना आप गुजारे, जी फिर इसमें भी आपका 8 महीना हो ही गया। जी जी, तो सबसे ज्यादा मजा कब आ रहा इसी था? में मजा आ रहा है सर। इसमें बरबड़ी में? जी, कारण सर? इसमें बढ़िया, इसका बच्चा भी बढ़िया रेट में बिकेगा। जब बकरे- बिकेगा कि बिक रहा है? अभी बिक रहा है, मेरे यहाँ से नहीं बिक रहा है। अच्छा, मेरे यहाँ से तो अभी नहीं बिका अच्छा, आप है। भविष्य काल की बात कर रहे हैं कि जी, बिकेगा, तो जी। आपको इस तरह का कोई ऑफर आया है कि नहीं, डिमांड आया है कि नहीं आपका? जी आया है, लेकिन हम भी नहीं बेचे। क्या डिमांड आया था? बच्चा दीजिए, कहे वो बच्चा आया है गांव का ही आदमी, दे दीजिए। हम कहलिए अभी तो मेरा खुद को बढ़ाना है और यहाँ से दूसरी जगह फॉर्म ले जाना है, तो घर पे ऐसे स्टार्ट किए थे कि देखते अच्छा, हैं। जो सर आपसे बच्चा मांग रहे थे वो क्या मांग रहे थे? मदर गोट मांग रहे थे, खसी मांग रहे थे? पठिया मांग रहे थे। पाठी मतलब मदर गोट हाँ, बनाएंगे उसको? जी। तो उसको अपने फार्म पे वो रखते हैं? हाँ, घर पे या फॉर्म पे एक दो करके ले जाते हैं। तो खस्सी का डिमांड आता है कि नहीं सर बरबरी में? खस्सी का भी नहीं आया है सर। नहीं, अभी खस्सी उतना विकसित भी मेरा फॉर्म नहीं है, मतलब कि सब बाहर का आदमी नहीं जानता है, गांव का ही जानता है, तो गांव से तो भी खस्सी लेने और वाले। ये सब जो बकरी सर आपस में मारा पीटी करती है, इसका कोई उपाय? जी, सब अथी खल वाई खल रहती है, अभी एक साथ है, खल वाई खल कर देते हैं। जो बदमाशी करता है उसको अकेले रख देते हैं सर। और हरा चारा सर आप दिख रहा है आपके फार्म पर, नेपियर लगाए हुए हैं सर अभी। नेपियर लगाए हुए हैं सर आप? जी जी, नेपियर लगाए हुए हैं। कितना एरिया में लगाए हुए हैं? वो अभी 2.5 कट्ठा में लगा हुआ है, उसके बाद और बढ़ाने के लिए उसका तैयार गुल्ली करके रखे हुए अभी लगाएंगे। वैसे ये जो फार्म है, मतलब ये अपना घर, एक तरफ तो आपका घर का दीवार हो जी। गया, और इधर ये जो दीवार है ये पड़ोसी का दीवार है, लेकिन उसी से सटा के उसी से ऊपर आप ये करकट डाल दिए? जी जी और एक तरफ ये बांसबल्ली का? जी। तो इसको बनाना कितना खर्चा पड़ा? वही 25-30 हजार रुपये। 25-30 हजार। और कितना अभी इसमें बकरियां रह सकती हैं, और जगह कितना होगा? अभी इसमें मैं 30 बकरी तक रख सकता हूँ। 30 बकरी रख सकते जी। हैं। और ये जगह कितना होगा सर? बच्चे के लिए अलग ऊपर का रूम है, उसमें एडजस्ट कर लें छत बकरी। पर? नहीं नहीं, ये है ना। अच्छा, उधर। और कितना जगह होगा ये सर? ये करीबन हो जाएगा 40 फीट। 40? उसी में गाय भी रहती है बाहर? नहीं, ये पूरा 110 फीट है। अच्छा, 110 जितना में ये बनाए हुए हैं बांसबल्ली वाला? ये 40 फीट में। ये 40 फीट, 40 बाई 12 का। 40 बाई 12 है। और सर आप ऑटो चलाते हैं तो कितना बजे ऑटो लेके निकल जाते हैं सुबह? सुबह में 7:30 बजे तक निकल जाते हैं। और फिर रात में कब आते हैं? रात में नहीं, दोपहर को फिर 12 बजे आते हैं। मेरे पूछने का मतलब ये है कि आप बकरी पालन में कैसे ध्यान देते हैं ऑटो चलाने के साथ साथ? सुबह मैं 4 बजे सर जगता हूँ जी। और पूरा पहले साफ सफाई किया, चूना पाउडर छिड़का कर देते हैं। चूना पाउडर सर बहुत दिखाई दे रहा है आपके फार्म में, जी, ये जी। डेली डालते हैं? जी, डेली डालते हैं। डेली? तो आप कहीं से ट्रेनिंग लिए थे? जी, सरकारी संस्था से लिए थे। अच्छा, सरकारी संस्था से आप ट्रेनिंग लिए? जी तो शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लिए थे? जी, उस समय शुरू करने से बाद लिए थे, ये शुरू करने से पहले लिए। अच्छा, ये जो बरबरी वाला लाइन में आप जी। आए तो ट्रेनिंग लेकर आए? ट्रेनिंग ले और वो जो ब्लैक बंगाल वाला शुरू किया था तो ऐसे ही बिना कर- ट्रेनिंग के? जी, जी। शायद अगर उस समय आप उस समय फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, लेकिन ट्रेनिंग नहीं हो रही अच्छा, उस समय अगर आप ट्रेनिंग लेके रहते तो शायद आपको ये पीपीआर का ज्ञान हो जाता जी, जी। और आप बचा लेते अपने जी, फार्म को। जी। तो सर ठीक है, आपकी सारी बकरियां ब्लैक बंगाल की मर गई, लेकिन फिर भी 1-2 दिखाई देनी चाहिए। एक मतलब शौक से रखते ब्लैक बंगाल? एक है ना सर,
है, मेरे पास है जो काली वाली, उसको अंदर लाओ। अच्छा, एक रखे हुए हैं जी, एक है जो फर्स्ट खरीदे थे वही बकरी है, जो फॉर्म का स्टार्ट उसी बकरी से किए थे। तो सर ये सब एक बार बच्चा दे चुकी है, कितना पहले बच्चा दी है? ये अभी बच्चा सब गाभिन है। सब गाभिन है जी, आने के बाद गाभिन हुई है, अभी तो कुछ दिन खाली ही रह गई, सब गाभिन है। एक बार तो बच्चा दी ना ये सब? यहाँ पे नहीं दिए बच्चा, ये जो मतलब 4-5 बकरी बच्चा दिए, पूरे बकरी एक बार अच्छा, पूरा नहीं दे, 4-5 दे चुके हैं जिसका वो बच्चा दिखाई दे रहा है। जी। सर आपका ये जो फार्म है बांसबली का एक तरह से बनाए हुए हैं, नीचे पटरा नहीं है, बांस का ही आप बनाए हुए हैं, तो मतलब इस तरह के फार्म में बकरी पालन चलाना आपको कितना आसान लग रहा है, कितना मुश्किल लग रहा है? सब सही है सर, कोई मुश्किल नहीं। फार्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी थोड़ा बारिश हुआ है, थोड़ा सा परेशानी हुआ है, लेकिन ज्यादा विशेष परेशानी। बाहर में जो घूमने वाला जगह है बरसा में, तो वहाँ दिक्कत होता है? जी, अभी थोड़ा दिक्कत होती है। गाय आप ही की है सर? जी। सर ये बताएं कि ब्लैक बंगाल जब 18-20 बच्चा आया था आपके फार्म पे, तो उस समय दूध का तो समस्या हुआ होगा? जी, दूध पिलाते थे बाहर से गाय का लेकर। गाय का? और आपका तो खुद का गाय है? जी, उस समय गाय नहीं थी। अच्छा, बच्चा गाय नहीं थी। छोटा बच्चा उस समय ही लिए थे, अभी तैयार हो गया। अभी सर आपके फार्म पे जो बच्चा है जी, उसको दूध इन्हीं बड़ी बकरी से हो जा रहा है? जी, एक्स्ट्रा ही दूध हो रहा है, मतलब पिलाने से भी एक्स्ट्रा हो रहा है? मैक्सिमम कितना दूध कर रही है? ये कोई भी 1 लीटर से ऊपर दूध कर रही है। ये सब बकरी देख रहे हैं, बच्चा तुरंत पिया है सब में। और नंबरिंग क्यों किए हैं सर, 5, 2, 3 ये सब? जी, नंबरिंग कर दी है पहचान के लिए, कौन क्रॉस किया, सबको डायरी मेंटेन रखते हैं। सब डायरी मेंटेन रखते हैं? जी। तो सर आप 1.5 साल जो आपका हुआ, इसमें आप बहुत बड़ा घाटा भी देखे हैं और आप फायदा देखने की तरफ अग्रसर हैं। जी। तो ये बताएं, अपना अनुभव दें कि कैसा है बकरी पालन बिजनेस? अगर आदमी शुरुआत करे तो क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए? जी, खान पीन और वैक्सीनेशन सबसे पहली चीज है कि वैक्सीनेशन करना चाहिए। तो अभी ये सब बकरियां हैं वैक्सीनेटेड? जी, सब वैक्सीनेशन। इसको तो आप बाहर से ही खरीद के लाए होंगे? जी, जहाँ से भी आप लाएं इसको खरीद के, जी, तो आते ही आपके फार्म पर ये थोड़ा कुछ दिन परेशान किया? बहुत परेशान किया सर। क्या परेशान किया सर? सबका टेम्परेचर लो हो जाता था, किसी का तेज हो जाता था, कभी कोई खाना नहीं खा। 1 महीना तक हमें परेशान किया, उसके बाद सब फिट हो गए। तो उस परेशानी से बचने के लिए आप क्या क्या किए? सब अपना ट्रीटमेंट अपने से किए हैं, सब मेडिसिन मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा, सब जानकारी है आपको? जी। और अभी सर जितनी बकरियां हैं आपके पास, इनको खिलाने में कितना खर्चा पड़ रहा है? खर्च तो सर अभी जोड़ के नहीं खिलाते हैं। घास तो चलिए आपका अपना हो गया। अभी जैसे आप चना का छिलका दे रहे थे, तो उसको तो खरीदते होंगे? जी, उसको ले आते हैं, 18 रुपए किलो देता है। 18 रुपए किलो? जी। तो 1 महीने में कितना खर्चा होता होगा? 1 महीना में 50 किलो ले आते हैं। 50 किलो में चल जाता है? जी। अच्छा सर, वो चना का जो छिलका होता है उसको देने का क्या तरीका होता है? जब भी कोई चारा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा मिला देना है? जी, हरा चारा हुआ और दलहनी भूसा हुआ तो ठीक है, नहीं तो गेहूं का भी भूसा। मेरे पास दलहनी अभी नहीं है, और गेहूं का भूसा, चना का छिलका। अच्छा, इन लोगों को अगर अनाज देने की बात करें, खाना खिलाने का, सिर्फ उस पर बात करें, तो क्या तरीका होता है मेन बकरियों को खाना खिलाने? एक तो मेन खाना होता है जो डेली देना है, अब उसमें जो मिला के देना है, कभी आज कुछ मिला दिए, कल कुछ मिला दिए, उसके बारे में थोड़ा गणित समझाएं। जी, मिर्नल देते हैं मिला के। मकई का जो दाना हुआ उसमें मिर्नल दे दिए, मिर्नल पाउडर आता है, और खाबर सोडा हुआ, हिमालय बत्तीसा हुआ, नमक हुआ, ये सब मिक्सचर करके। और ये सब कितना मात्रा में देना चाहिए? हर बकरी प्रति 10 ग्राम खाबर सोडा और मिर्नल। और लिवर टॉनिक? लिवर टॉनिक जब कीड़ा का दवा देते हैं तब लिवर बिंग करते हैं तब। कीड़ा का दवा तो कितना दिन पे देते हैं? 3 महीना। 3 महीना। और लिवर टॉनिक? 10 दिन तक चला देते हैं। 10 दिन तक चला देते हैं। कब चलाते हैं? जब डिवॉर्मिंग करते हैं उसके 2 दिन बाद से 10 दिन तक चलाते रह जाते हैं। अच्छा, मतलब पाचन शक्ति थोड़ा कमजोर हो जाता है तो उसको मजबूत करने के लिए। तो अभी इनको आप चढ़ाई के लिए ले जाते हैं कि? जी नहीं, ग्राउंड से बाहर नहीं निकलती है। ग्राउंड से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी काफी तंदुरुस्त है सर? जी, तंदुरुस्त है बकरी आपके। ग्राउंड के अंदर में ही रहती है, और खेत का जो भी घास उस आता है सब अंदर ही डाला जाता है, खाती है अपना परिवार। ये बकरी आपकी सर गाभिन लग रही है? गाभिन है ही सर। अच्छा, ये गाभिन है? जी, तो गाभिन सब है, ए है, ए नहीं है, ए है। लास्ट वाली गाभिन है? जी, इसी का भी बच्चा दिया। 5 नंबर गाभिन नहीं है? जी नहीं, अभी तो 1 महीना बच्चा। ये गाभिन है? जी, ये गाभिन है, 3.5 महीना का गाभिन है। अच्छा, 3.5 महीना का? जी, वो भी 3 महीना का गाभिन है। ये सब भी 2 महीना का गाभिन है। उस ब्रीडर का सर आपके फार्म पे कितना समय हो गया?
जी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया जी। तो अब तो दूसरा ब्रीडर का आपके फार्म पे आने का समय हो गया और इसका जाने का समय हो जी गया। जी जी क्या सर। विचार है? बेच देंगे उसको और दूसरा फिर लाएंगे सर। अच्छा, कोई अगर आपसे लेना चाहे तो आप उसको दे सकते हैं? जी जी दे देंगे, क्योंकि इन ब्रीडिंग से बच जाएंगे हम सर। अच्छा, इन ब्रीडिंग से बच जाएंगे, ये आपका ट्रेनिंग बोल रहा जी। है। और वो सर जो बच्चा का पिंजरा बनाए हुए हैं वो कितना में बना है? जी पिंजरा तो बन गया है करीबन 8,000 रुपया लगा। 8,000 में। नेपियर जो देते हैं तो 1.5 साल से लगभग आप कर रहे हैं, तो 1.5 साल से दे रहे हैं, मतलब नेपियर दे रहे हैं? नेपियर तो इधर 1 साल से दे रहे हैं। 6 महीना तक मेरे नेपियर मिला नहीं था, बहुत कोशिश करने के बाद हम नेपियर उपलब्ध कराएं। अच्छा, तो अभी है आपके पास? अभी बहुत नेपियर नेपियर का गुल्ली भी आप बहुत उपलब्ध करा सकते बहुत हैं? है मेरे पास, तो अभी 500 गुल्ली रोपने के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, मान लीजिए आपसे अगर एक गुल्ली कोई लेना चाहे, कितना दीजिएगा? बिना पैसे के दे देंगे सर। बिना पैसा के? जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। आपका भी सर धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।